रिसेंटली इंस्टाग्राम पे मैंने एक पोस्ट डाला था जिसपे मैं चाहता था कि आप लोग मुझे बताएं कि कितने लोग चाहते हैं मैं दोबारा एक मिनी सीरीज बनाऊं और एक गाना शुरुआत से आखिर तक रिकॉर्ड, प्रोड्यूस और प्रोग्राम करूं आपके साथ। जिसमें से 89% लोगों ने कहा कि वो दोबारा एक मिनी सीरीज देखना चाहते हैं। तो ये रहा मेरा फर्स्ट एपिसोड दूसरे मिनी सीरीज से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शुभराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से और आज आप देख रहे हैं मेरी मिनी सीरीज जिसमें मैं आपको बता रहा हूं आप एक गाना शुरुआत से आखिर तक कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे। और इस सीरीज के लिए हम एक पॉप ट्रैक प्रोड्यूस कर रहे हैं दोस्तों, हार्डी संधू टाइप। और एक खास बात है इस पूरे सीरीज की, वो है कि जब ये गाना पूरा प्रोड्यूस हो जाएगा, जब ये गाना पूरा तैयार हो जाएगा, तब मैं ये गाने के ऊपर किसी सिंगर से गवाऊंगा नहीं और इस गाने को मैं ओपन टू ऑल छोड़ूंगा। यानी कि आप भी ये गाना डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने वोकल्स, अपने लिरिक्स भी उसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। और एक चीज़ जो बहुत कॉमन है हार्डी संधू टाइप ट्रैक्स में दोस्तों, वो है एक एकूस्टिक गिटार का इस्तेमाल होना। और एकूस्टिक गिटार का काफ़ी प्रोमिनेंस होता है हार्डी संधू के ट्रैक्स पे। तो मैंने कुछ मेलोडी तैयार की है, मैंने एक मेलोडी सोचा है। चलिए मैं तुरंत अपने गिटार को लाता हूँ और आपको मैं वो मेलोडी सुनाता हूँ। तो जो मेलोडी मैंने सोची है वो कुछ ऐसा साउंड करता है। इसके अलावा मैंने एक एक्स्ट्रा मेलोडी के बारे में भी सोचा है जो कुछ ऐसा है। तो ये मेरी मेलोडी थी। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही कोई मेलोडी बनाएं, आप अपने तरीके से अपने मेलोडीज़ हमेशा बना सकते हैं। और अगर आपको गिटार बजाना बिल्कुल नहीं आता तो आप जाके सैम्पल्स चूज़ कर सकते हैं, सैम्पल पिकअप्स कर सकते हैं एकूस्टिक गिटार्स के। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप बहुत सारे अपडेट्स मिस कर रहे हैं, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिस कर रहे हैं। तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो जैसे अभी हमें पता है हमारी मेलोडी क्या है, चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और रिकॉर्ड करते हैं इस मेलोडी को। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने एक नया सेशन बना रखा है लॉजिक प्रो एक्स में और मैंने एक नया ऑडियो ट्रैक भी बना रखा है। मेरा माइक्रोफोन SM57 प्लग्ड इन है मेरे इंटरफेस के फर्स्ट इनपुट पे, तो हमने यहाँ पे भी अपना फर्स्ट इनपुट सिलेक्ट कर रखा है। दूसरी चीज़ जो मैं चाहता हूँ आप समझे वो है एक गाने का स्पीड, जिसे हम टेम्पो या BPM भी कहते हैं। तो ये टेम्पो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब कोई गाने की बात आती है। हर गाने का टेम्पो अलग होता है, हर गाने का स्टाइल के हिसाब से उनका टेम्पो अलग होता है। और हार्डी संधू के जो ट्रैक्स है, जो यूजुअली जैसे गाने वो प्रोड्यूस करता है, वो 90 से 100 के बीच में होता है उनका स्पीड। तो अभी हमारा स्पीड 120 पे है, तो मैं इस गाने के लिए, अपने मेलोडी के लिए इसको 95 पे कर देता हूँ। तो चलिए गाइस जल्दी से मैं ये सेक्शंस रिकॉर्ड करता हूँ और वापस मिलता हूँ आपसे। तो हमारी मेलोडी फाइनली रिकॉर्ड हो चुकी है और कुछ ये ऐसा साउंड करता है। और इन गिटार्स को मैंने डबल भी किया है। और अगर आपको पता नहीं है कि डबल गिटार्स क्या होते हैं तो आप जाके मेरी लास्ट मिनी सीरीज देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बात की है डबल गिटार्स के बारे में, डबल कैसे कर सकते हैं आप गिटार्स को। और ये गिटार्स डबल करने के बाद कुछ ये ऐसे साउंड करते हैं।
दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं दोस्तों वो है कि इस गिटार के पार्ट को मैंने सेक्शंस में लिया है, पोर्शंस में, यानी कि टुकड़ों में लिया है। और अगर आप देखें तो ये कट्स जहाँ पे है तो बेसिकली ये वो पोर्शंस है जहाँ मैंने अलग अलग ली है। और इन पार्ट्स को मैंने ऐसे रिकॉर्ड किया है इंटेंशनली ताकि हर नोट की क्लियरिटी आए। और ये जॉनरा और गाने की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, ये डिपेंड करता है आप कैसा गाना कर रहे हैं। अगर ये सेम पोर्शन मैं अगर एक रॉक गाने में प्ले करता तो शायद मैं इतने टेक्स और इतने पोर्शंस में नहीं लेता इस पूरे पार्ट को, मैं सीधे प्ले करता क्योंकि वो जॉनरा अलग है, उस गाने की रिक्वायरमेंट अलग है। लेकिन ऐसे ट्रैक जब आप 95 के BPM पे मेनली ऐसे वाले गिटार्स रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमेशा बेटर है कि आप पोर्शंस में ले, हर नोट को क्लीन ले। और अगर आप एक टेक में हर नोट क्लीन ले सकते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप हमेशा एक टेक में भी ले सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करता हूं कि मैं टुकड़ों में लूं ताकि हर नोट मेरा क्लियर सुनाई दे। और इस टेक्निक को मैंने सीखा था चार्ली पुट के एक वीडियो से। अगर आपको चार्ली पुट पता नहीं है तो उनका एक गाना आया था अटेंशन जो काफ़ी फेमस हुआ था। और अगर आपने वो सुना नहीं है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप जाके ज़रूर वो गाना सुनिए। वहाँ के जो इनिशियल पोर्शंस है वो चार्ली पुट ने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हर नोट को इंडिविजुअली रिकॉर्ड किया गया था ताकि वो क्लियरिटी मेंटेन हो, ताकि हर नोट क्रिस्प और क्लियर सुनाई दे। तो चलिए आखिरी बार के लिए मैं ये पोर्शंस आपको सुनाता हूँ कि ये साउंड कैसे करते हैं। और ये दूसरा पोर्शन जो मैंने तैयार किया था। और फाइनली ये दो मैंने एक्स्ट्रा रूट नोट्स लिए हैं दोस्तों सेफ्टी के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। आपने देखा हमने अपने एक्यूस्टिक्स कैसे रिकॉर्ड किए। और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आप आगे की भी वीडियोस देखें और आप जानना चाहते हैं कि मैं इस एक्यूस्टिक्स के ऊपर पूरा ट्रैक कैसे बिल्ड करूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।